नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में ऐसे पुरुषों के बारे में बताया है जिनका जीवन जीवित रहते हुए भी मरे जैसा है। अर्थात ऐसे पुरुष जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते। इन्हें जीवन भर अपमान, अपयश और दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इनका जीवन किसी पशु से भी तुच्छ होता है। ऐसे पुरुष चाहे जिस भी स्थान पर जाए, इन्हें यातनाएं और दुख ही मिलता है। इनके पास ना तो लक्ष्मी टिकती है और ना ही विद्या। ये संसार में किसी नीच व्यक्ति से भी बदतर जिंदगी जीते हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर शुक्राचार्य ने ऐसे कौन से पुरुष का वर्णन किया है। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री और पुरुषों के कई लक्षणों के बारे में बताया है। एक नीच तथा महामूर्ख व्यक्ति कैसा होता है तथा बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान किन लक्षणों से होती है, इस विषय पर भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। शुक्राचार्य के अनुसार एक बुद्धिमान पुरुष को यथाशक्ति प्रयत्न करके अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए। चाहे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा सा भी कष्ट होने पर अपने कार्यों का त्याग कर देता है, वह उन्नति नहीं कर पाता। आचार्य शुक्रदेव ने एक उत्तम पुरुष को उसकी जिम्मेदारियां समझाते हुए कहा है, न कुटुम्बम भ्रतम येन नाशिताः शत्रुवोपि प्राप्तम संरक्षितम नैव तस्य की जीवितेन वै। इसका अर्थ है, एक उत्तम पुरुष अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ होता है। वो स्वयं कष्ट सहकर परिवार को सुख प्रदान करता है, अपने शत्रुओं का समय रहते नाश करता है अथवा उनसे शत्रुता समाप्त कर लेता है, क्योंकि अधिक समय तक शत्रुता बनी रहने पर वह अनिष्ट कारक हो सकती है। इसलिए शत्रुओं से पीछा छुड़ा लेना ही उचित है। अपने प्रियजनों की रक्षा करना एक वीर पुरुष का लक्षण है। वह अपनी प्रिय वस्तु अथवा प्रिय व्यक्ति को कभी किसी मुसीबत में पड़ने नहीं देता और उसे सदा बुरी आदतों और बुरे लोगों से दूर रहने की सलाह देता है। इस प्रकार एक उत्तम पुरुष अपना जीवन व्यापन करता है। जो पुरुष ऐसा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। आइए अब जान लेते हैं ऐसे पुरुषों के लक्षणों के बारे में जो जीवित रहते हुए भी मरे हुए जैसा है। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, स्त्री भीर जितो ऋणी सुदरिद्रश्च याचकः गुणहीनोर्थहीन सन्मृतायते सजीव कहा। पहली बात, स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला। जो पुरुष अपनी हो या पराई अगर किसी स्त्री के अधीन रहता है अथवा उसके वश में रहता है, ऐसे पुरुष का विनाश होना तो तय ही है। स्त्रियों से आज्ञा लेकर कार्य करने वाले पुरुष को मूर्ख ही समझा जाता है। जो एक स्त्री की बात मानकर दूसरी स्त्री को कष्ट देता है अथवा किसी प्रिय व्यक्ति से शत्रुता करता है, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं। ऐसे पुरुष का अंत अत्यंत ही भयंकर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष को कभी किसी स्त्री के अधीन नहीं होना चाहिए अथवा किसी स्त्री के मद में इस प्रकार से मोहित नहीं होना चाहिए कि उसे सही और गलत का ज्ञान ही न रहे और जो वह स्त्री कहे उसे ही सत्य मानकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कर्ज लेने वाला। शुक्रदेव के अनुसार जो पुरुष अकारण ही कर्ज लेता हो अथवा जिन चीजों की आवश्यकता न हो उन्हें खरीदने के लिए कर्ज लेता हो और उसे चुका न पाता हो, ऐसा पुरुष निकृष्ट होता है और वह कभी उन्नति नहीं कर पाता। वह अपना जीवन कर्ज का बोझ लिए ही जीता है और सुख उससे कोसों दूर रहता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह जितना हो सके कर्ज लेने से बचे। जो उसके पास है उसी से संतुष्ट रहे। जब तक कि बहुत आवश्यकता ना हो, किसी से उधार भी नहीं लेना चाहिए। तीसरा है याचक। जो पुरुष दूसरों के भाग्य पर जीता है अथवा दूसरों द्वारा कमाए हुए धन पर अपना पेट भरता है, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, ऐसा पुरुष भी निकृष्ट होता है। ऐसा पुरुष अपना सम्मान भी खो देता है और जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता। ऐसे पुरुष सामर्थ्यशाली होने के बावजूद भी लाचार बन जाते हैं और स्वयं होकर कोई उद्योग नहीं करते, दूसरों के कार्य करके उनका झूठन खाकर जीवित रहते हैं। और चौथा है अत्यंत गरीब अथवा धनहीन। शुक्राचार्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीवन भी मृत्यु के समान होता है जो अत्यंत गरीब है और जिसके पास पेट भरने के लिए थोड़ा सा भी धन नहीं है, जो धन की प्राप्ति के लिए कोई उद्योग नहीं करता और हमेशा भिक्षा मांगता है। तो दोस्तों, ये थे वह 4 पुरुष जिनका जीवन जीवित होते हुए भी मरे जैसा है। शुक्राचार्य की नीतियों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में बताना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।